हेलो फ्रेंड्स, once again वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सर्किल का ही पार्ट है। ठीक है, आपने हेडिंग अब तक देख ही लिया होगा। हेडिंग का नाम है फैमिली ऑफ सर्कल्स। याद कीजिए, ऐसा ही सिमिलर वर्ड आपने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था। वहाँ आपने पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइंस, और जब दो लाइन दिया हुआ रहता है, ठीक है, जब दो लाइन दिया हुआ रहता था तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट लाइंस पास करता है, और वही इन्फिनाइट लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस कहते थे। उसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी आता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपसे पूछते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास करेगा, लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो इन्फिनाइट सर्कल्स पास करेगा, और अगर 1 पॉइंट दिया हुआ हो तब भी आपका इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा। इसका मतलब अगर आपका 1 पॉइंट है तब भी इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा, 2 पॉइंट है तब भी आपका इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा। इसका मतलब हम फैमिली किसका लिखने जा रहे हैं, हम फैमिली लिखने जा रहे हैं सर्कल का। तो हमको सर्कल का फैमिली बनाना है और फैमिली में मेंबर होंगे। तो याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि फैमिली जब तक 2 मेंबर नहीं होगा तब तक वो फैमिली नहीं कहलाएगा। सिस्टम तब बनता है जब एक से ज़्यादा उसमें मेंबर रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ सर्कल का फैमिली बनाना है, मीन्स मिनिमम 2 सर्कल आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे वो है व्हेन 2 सर्कल इंटरसेक्ट। और हमको पता है कि जब 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करता है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और अभी जस्ट मैंने कहा है कि 2 पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या कि फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाएंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्रिएट करेंगे, लेकिन कब, जब 2 सर्कल्स एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसीलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे व्हेन 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ लिखेंगे व्हेन 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जब 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में फैमिली क्या होगा, देख लो। तो ये हुआ एक सर्कल और ये हुआ एक दूसरा सर्कल। इसका इक्वेशन है s बराबर 0, इसका इक्वेशन s डैश बराबर 0। क्लियर? चलिए आइए, हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक P पे एक Q पे। तो P Q से पास करने वाला जो है, हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ सर्कल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है आपको, यही है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो कैसे लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है, s प्लस लेमडा s डैश इज इक्वल टू 0। याद कीजिए, अगर आप लाइन में फैमिली लिखे थे तो वहां लिखे थे l प्लस लेमडा L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप क्या लिखेंगे, s प्लस लेमडा s डैश इज इक्वल टू 0। लेकिन वहां पर लिखे थे कि लेमडा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ भी लिखेंगे लेमडा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर डाटा को छोड़कर, और वो डाटा होगा -1। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब एक सर्कल में दूसरे सर्कल को माइनस करते हैं तो उस केस में हमको सर्कल नहीं मिलता है, उस केस में क्या मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। और हमको पता है कि हम फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्कल मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ लेमडा का वैल्यू सब कुछ होगा, लेकिन क्या छोड़ के, -1 छोड़ के। तो यहाँ लिखेंगे where lambda is an arbitrary constant except -1 को छोड़ के कोई भी अगर आप लेमडा का वैल्यू लेते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन s प्लस लेमडा s इज इक्वल 0, ये ऑलवेज प्रोवाइड क्या करेगा, एक सर्कल देगा। और यही सर्कल आपका क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल कहलाएगा। फैमिली इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स है आपका।
क्योंकि लेमडा का वैल्यू तो इन्फिनाइट है, तो जितना नया नया लेमडा डालोगे उतना नया नया सर्किल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, और वो सर्कल्स जो होगा इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था। इसका मतलब अगर हमको फैमिली चाहिए तो मिनिमम 2 सर्कल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, और दोनों सर्कल कैसा चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होगा कि एक सर्कल होगा और दूसरा उसका एक लाइन होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या है, व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन इंटरसेक्ट, जब एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, हमको पता है कि जब एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में भी आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। एक पॉइंट आपको ये मिल गया, दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, और 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है ट्रेस किया जा सकता है। मैं यहाँ कुछ सर्कल ट्रेस करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 पॉइंट से कितना सर्कल ट्रेस करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ट्रेस करेगा, ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स है यही है आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए मिनिमम 2 सर्कल चाहिए या फिर एक सर्कल एक लाइन चाहिए जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन S बराबर 0 और लाइन का इक्वेशन L बराबर 0। तो इस केस में फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स कितना हो जाएगा, तो S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर लेमडा जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यहाँ लेमडा का वैल्यू -1 भी हो सकता है, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ सीधे लिखेंगे वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा केस में। अभी क्या था कि एक सर्कल एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सर्कल और एक लाइन एक दूसरे को टच करे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन टचेज ईच अदर। तो इस केस में टच हमेशा एक पॉइंट पे होता है। तो जब एक सर्कल और एक लाइन आपस में टच करेगा तो उस केस में आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं वी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है। तो इस केस में फैमिली क्या होगा, तो सर्कल का इक्वेशन S बराबर 0 और लाइन का इक्वेशन L बराबर 0, तो ऊपर वाला ही इक्वेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही बात है, वेयर जहाँ लेमडा इज एन व्हाट, इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। जितना नया नया लेमडा उतना नया नया सर्कल का इक्वेशन, और हर वो सर्कल जो होगा इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 3 तरह से क्या सीखे, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखे। कब, जब 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा तब, या फिर एक सर्कल एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तब, और तीसरा केस था जब एक लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो उस केस में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ट्रेस कर सकते हैं, एंड दीज इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आर family of circles. So that's why we can say these are family of circles, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स देख लिए। कुछ और है जो कि हम लोग इसके बाद देखते हैं। चौथा जो केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स का, इसमें आपका 2 पॉइंट प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे व्हेन 2 पॉइंट्स
आर गिवन, और हमको पता है कि 2 पॉइंट से भी हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो ये मान लो आपका एक 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इन दोनों पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों पॉइंट से आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है यही आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स कहलाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमको पता है कि जब हम फैमिली लिखते हैं तो या तो 2 सर्कल होगा या फिर एक सर्कल एक लाइन होगा। तो यहाँ पर ना हमको सर्कल दिया हुआ है और ना ही हमको यहाँ लाइन पता है, हमको बस यहाँ प्रोवाइड क्या किया हुआ है, 2 पॉइंट, और हमको पता है इस 2 पॉइंट के हेल्प से एक लाइन तो हम लिख ही सकते हैं। अब सवाल रहा सर्कल कैसे लिखेंगे। तो इस A, P पॉइंट और Q पॉइंट को किसी सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट मान लेते हैं और एंड पॉइंट मान करके एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। तो हमको एक सर्कल भी मिल गया और एक लाइन भी मिल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, passes through P कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q x2, y2, ठीक है, इज रिटन एज। इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से, तो पहले हम एक सर्कल बना देते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट के फॉर्म में, और हमको पता है क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब प्लस लैम्डा इंटू लाइन का इक्वेशन, तो लैम्डा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में, और हमको पता है 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो हो जाएगा y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म में। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर form, and this is the equation of straight line passing through 2 points. So here we write a circle and a line with the help of 2 points, and you can see these equation becomes the family of circles, okay, where you can say where lambda is an arbitrary constant, is an arbitrary constant. I hope कि आपको ये समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट के हेल्प से भी आप फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। उसके लिए टेक्निक है जो कि आपको मैंने बताया कि कैसे हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं जब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है। इसको देखिए, फिर हम अगला पॉइंट पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है 5वां नंबर। इस केस में क्या है कि एक लाइन है और उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट इज गिवन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन मान लो कि दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसको आप l मान सकते हो, और इस पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब बताइए, एवरी पॉइंट इज ए सर्कल हैविंग रेडियस 0, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट को डिफाइन किया था कि जितना सारा भी पॉइंट होता है वो पॉइंट खुद एक सर्कल होता है। इसका मतलब यहाँ आपको दिख रहा है एक पॉइंट ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और एक लाइन है। और ये हम ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं कि एक सर्कल और एक लाइन दिया हुआ हो तो फैमिली ऑफ सर्कल किस तरह से लिख सकते हैं। तो हियर पॉइंट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट सर्कल। सो यहाँ एक नोट है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ, हियर पॉइंट P इज कंसिडर्ड
कंसिडर्ड एज पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल, और पॉइंट सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि पॉइंट सर्कल इज ए सर्कल हुज सेंटर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड रेडियस इज 0। मतलब सेंटर वही पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सर्कल, और रेडियस जो होता है इसका 0 होता है। तो आप ही बताइए, देयरफॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे लिखेंगे? तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो हो जाएगा, पहले सर्किल का इक्वेशन, तो ये पॉइंट सर्कल, इसका मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, रेडियस तो होता नहीं है, तो दिस इज सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब प्लस लेमडा इंटू लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ लेमडा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो जितना नया नया लेमडा उतना नया नया इक्वेशन मिलेगा, और हर वो इक्वेशन इस फैमिली का क्या होगा, मेंबर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस लाइन पर जो पॉइंट है, यहाँ से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो है ट्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन ट्रेस इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, 2 पॉइंट से भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, बट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वी कैन ट्रेस ए ओनली वन सर्कल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो दिख रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स कहलाएगा। मतलब हम लोग यहाँ क्या देखे कि 5 तरह से हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे लिखते हैं, या किस सिचुएशन में क्या दिया हुआ रहेगा तो फैमिली ऑफ सर्कल लिखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये पढ़ते क्यों हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ने से बेनिफिट क्या है। ऐसा थोड़ी है कि बस एक चैप्टर है, एक कंटेंट है, पढ़ लिए काम खत्म, नहीं, इसका कुछ ना कुछ आगे चल के एप्लीकेशंस है, इसका कुछ ना कुछ आगे चल के बेनिफिट है, जिसके लिए हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। बेनिफिट ये है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो एक बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है उसके सॉल्यूशंस को बहुत इजी वे में डील कर देते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल का यूज तब करते हैं जब हमको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना रहता है। ये चीज़ हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे, जब हमको स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना रहता है तब उस केस में हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स यूज करते थे। इन द सिमिलर कंटेक्स्ट यहाँ भी वही बात है कि जब 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला तीसरा सर्कल पूछेगा तो कभी भी हम वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के हेल्प से फैमिली लिख देंगे, और जब हम फैमिली लिखते हैं तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेमडा हमेशा आता है। अब मेरा एक ही मकसद रहता है उस लेमडा का पार्टिकुलर वैल्यू निकालना, तो उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसको आप अप्लाई करेंगे तो लेमडा का पार्टिकुलर वैल्यू आ जाता है। जो भी लेमडा का पार्टिकुलर वैल्यू आता है उसको फैमिली में डाल देंगे तो हमको पार्टिकुलर मेंबर मिल जाता है जो कि मेरा रिक्वायर्ड सर्कल होता है। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड why we read this content। ठीक है, इस कंटेंट को क्यों पढ़े, क्योंकि फैमिली का यूज हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं जब हमको 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई तीसरा सर्कल पूछता है और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस केस में नहीं निकालना चाहते हैं। तो जब नहीं निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेथड होगा, तो मेथड है आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूं। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आप बढ़िया से पढ़ लें, और इसमें जो 5 कंटेंट है, 5 कंडीशन है, इसको भी आप दिमाग में रख लें। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करते हुए बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।